नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने एक कॉन्शियसनेस को चेतना के बारे में बताया था कि ये चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस चेतना के दो नियम हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। इन दो नियमों के तहत चलते ये चेतना आगे चल करके स्थूल महाभूत बनाती है और फिर इन पंच महाभूत से जीव का शरीर बनता है। शरीर में जो मस्तिष्क होता है वो इस चेतना को प्रकट करने का कार्य करता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग साइज का मस्तिष्क होता है और वे जीव अपने अपने मस्तिष्क के अनुसार चेतना का अनुभव करते हैं और उनमें चेतना प्रकट होती है। अब एक सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को बुरा कर्म करने पर सजा देती है, यानी कि उसको नर्क, हेल या जहन्नुम में डालती है, और जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसको स्वर्ग, हेवन या जन्नत प्रदान करती है। क्या ऐसी कोई शक्ति है जो ये डिसीजन लेती है और वो एक जजमेंट का कार्य करती है? विभिन्न धर्मों में इस संबंध में कई कंसेप्ट है और ये भी है कि वह परम शक्ति किसी के बुरे कर्म को माफ भी कर देती है। तो सजा देना, गुनाह को माफ करना एक ऐसी कोई पावर है क्या? तो जब अपन चेतना के स्तर पर सोचते हैं तो एक सिंपल सी साधारण सा थॉट है कि चेतना एक पावर है और उस पावर के लॉज है और उस लॉ पे चलती है, जैसे जिसको हम फिजिक्स के लॉ भी कह सकते हैं, जो विज्ञान ने, भौतिक विज्ञान में कई तरह के नियम प्रतिपादित किए हैं। हालांकि वो नियम समय के अनुसार बदलते भी रहते हैं, लेकिन उस चेतना के जो नियम है उसको आप फिजिक्स के लॉ मान सकती है। उसके अपने लॉ है। लॉ के अनुसार कोई कार्य होता है तो कोई सिस्टमेटिक ढंग से होता है, लॉ के अनुसार नहीं होता है तो उसका विनाश निश्चित है। जैसे एक आदमी सड़क पर वाहन चला रहा है, सड़क पर ट्रैफिक रूल है। यदि वहाँ कोई ट्रैफिक का पुलिस कांस्टेबल नहीं हो या कोई ऐसी पाबंदी नहीं हो, बस एक बार केवल रूल बना दिए कि भाई आपको इस रूल को फॉलो करते हुए यातायात चलाना है, तो सिंपल सी बात है, यदि कोई आदमी उन नियमों को फॉलो करेगा तो वो अपने गंतव्य स्थल पर कुशलपूर्वक पहुंच जाएगा। यदि कोई आदमी रूल फॉलो नहीं करता है तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो रूल बनता इसीलिए है कि कोई सिस्टम बनाने के लिए। तो सृष्टि के अपने नियम है, कोई उनको नियमों को पालन करता है तो सुखपूर्वक जीवन जी लेता है, कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको क्या तकलीफ है और परेशानी आती है और वो दुखमय जीवन जीता है। तो ऐसी कोई थर्ड एम्पायर जैसी या कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो जज का काम करती हो कि किसी को गुनाहों की सजा देवे, किसी को अच्छे काम का पुरस्कार दे, और उस शक्ति के पास में ये भी पावर हो कि वो किसी के गुनाह को माफ़ भी कर दे यदि उसकी कोई प्रार्थना करे तो, या उसका जो पुरस्कार है उसको नहीं भी दे। ऐसी कोई पावर नहीं है। हाँ, ब्रह्मांड ने, सृष्टि ने के अपने नियम हैं और उस नियमों के तहत ये सृष्टि बनी है, ये जगत चल रहा है और मनुष्य भी उस नियमों के दायरे में आता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब
कोई समूह में रहते हैं तो उस समूह के संचालन के लिए उस समूह के नियम बनते हैं। समूह कुछ भी हो, परिवार का समूह हो, कोई कुनबे का समूह हो, परिवार का समूह हो, या अपने जाति का समूह हो, धर्म का समूह हो, किसी देश का समूह हो, तो समूह को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं ताकि वह समूह अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहे। इसलिए पहले जो रूलिंग करते थे, परिवार के मुखिया या जाति के मुखिया, कुल के मुखिया या राजा, वो अपने नियम बनाते थे कि उस नियमों को कोई फॉलो करेगा तो वो उस समूह में रहेगा, और कोई उस नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। ये एक मनुष्यों के बनाए हुए नियम है। तो चूंकि धर्म को भी मनुष्यों ने ही प्रतिपादित किया है, इसलिए उन्होंने धर्म में भी इस प्रकार के नियम बना दिए। लेकिन ये नियम बनाए क्यों? तो सबसे पहली बात यह है कि जो समूह का नेतृत्व करता है, चाहे वह राजा हो या पुरोहित हो, वो चाहता है कि जो मेरे समूह में जितने भी मेल फीमेल है वो मेरे अधीन कार्य करते रहे और मेरे दिशा निर्देशों पे चलते रहे और मेरे इशारों पे काम करे। और वो कभी नहीं चाहता है कि वो इस पद से हटे। वो हमेशा उस पद पे जो चीफ का पद होता है उस पर रहना चाहता है। तो पहले तो वो सामाजिक नियम बना देता है कि भाई चोरी करोगे तो ये दंड मिलेगा, किसी का खून करोगे तो ये दंड मिलेगा, या किसी की संपत्ति हड़ोगे तो ये दंड मिलेगा। जैसे दंड संहिता होती है वैसे हर समाज के, यही मतलब इवन आदिवासी जो समूह में भी अपने नियम है। लेकिन उस दौरान कई ऐसे लोग होते थे जो अपनी सजा की परवाह किए बिना भी और वो नियम होते हुए भी उस राजा का कानून का उल्लंघन करके अपराध कर देते थे, और भले ही उनको मौत की सजा दे दी गई हो, लेकिन फिर भी कई दुस्साही लोग जैसे डाकू, डकैत, लुटेरे, ये इस तरह के लोग हर युग में रहे हैं। तो फिर उस समय जो वहाँ सिस्टम था, रूलिंग सिस्टम था, जिसमें मेनली जो पुरोहित वर्ग, उन्होंने ये तय किया कि जो व्यक्ति ऐसे अपराध करेगा तो उसको मरने के बाद भी उसको नर्क मिलेगा या जहन्नुम या हेल की आग में जलना पड़ेगा। तो वो इस तरह से उनको बताते थे कि मरने के बाद में भी उनकी दुर्दशा होगी, इसलिए वो ऐसे गुनाह कभी नहीं करें। यहाँ तो सज़ा मिलेगी तो मिलेगी, मरने के बाद में भी उसको इस तरह से परेशान किया जाएगा। तो ये इस भय से व्यक्ति उस राजा के, उस राज्य के या उस कुल के या उस समूह के नियमों का उल्लंघन नहीं करता था। ये एक साइकोलॉजी का मामला है। चोरी करने या डकैती डालने या ये जो सामाजिक बुराई करने वाले के लिए जो सृष्टि के कानून है वो कहीं प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, वो यदि गलत ढंग से गाड़ी चलाएगा, ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करेगा, तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगा और उसको सज़ा मिल जाएगी, जो समूह के कानून के तहत सज़ा मिल जाएगी। लेकिन मरने के बाद उसको हेल या हेवन का जो अलॉटमेंट है, ऐसा वो कोई भी एक शक्ति नहीं है ब्रह्मांड में जो ये बैठ के ये निर्णय करती रहे और जो फैसला करती रहे। ये सिर्फ समूह को चलाने के लिए, समूह के कानून के उल्लंघन के अपराध के प्रति एक भय पैदा करने के लिए इस तरह की बातें कही गई है, जो सदियों से प्रसारित हो रही है और एक धर्म का हिस्सा बन गया है। इस धर्म की शिक्षा बच्चों में ही दे दी जाती थी ताकि उनका जो बाल मन है वो इस तरह की चीज़ें ग्रहण करके और अपने जीवन में उसका पालन करें। जो भी समूह का राजा होता है या पुरोहित होता है, तो वो अपने जो समूह के अंदर जो भी लोग होते हैं वो उनको पालतू बनाए रखता है, क्योंकि पालतू लोग ही किसी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं और उसके आदेशों की पालना करते हैं। आप देखिए, वाइल्ड लाइफ है जंगल में, वो किसी के इशारे पे काम नहीं करती है, वो अपने प्रकृति के नियमों का पालन करती है। लेकिन यदि कोई मनुष्य जाकर के और है वाइल्ड लाइफ को पालतू बनाने की कोशिश करे तो वो पालतू नहीं बनती है। तो उसको पालतू करने के लिए दो सूत्र मनुष्य ने अपनाए हैं, एक तो फीड और एक फियर। फीड यानी कि उसको खाना खिलाओ,
कि किसी भी एनिमल को भी हम खाना खिलाएंगे तो हमारे पास आएगा और फिर वो आ, हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। और एक फियर, उसको चोट लगाना या डंडे से मारना, कोड़े से मारना, जो उसका डर होता है फियर का, ये सर्कस के रिंग मास्टर यही करते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको फीड और फियर के तहत टेम करते हैं, पालतू बना लेते हैं। मनुष्य भी एक जीव है, तो उसको भी पालतू बनाने के लिए ये दो ही तरह के काम लेते हैं। जो आ, कोई किंग पर्सन होता है वो अपने ग्रुप में लोगों को फीड करता है और भयभीत भी करता है कि यदि उसकी बात नहीं मानी तो उसको ये सज़ा मिलेगी। तो ये फियर एंड फीड के तहत मनुष्यों को भी टेम किया जाता है। फीड भी करने से पहले, भोजन देने से पहले उस व्यक्ति को या उस जीव को भयंकर भूखा रखा जाता है। कोई भोजन की क्राइसिस क्रिएट की जाती है और फिर क्राइसिस के बाद में एफर्ट्स पे भोजन मिलता है, तब वो अपने मालिक के आगे पहुंच लाता है। यदि उसका मालिक खूब सारा भोजन डाल दे और वो खा ही नहीं पाए और पड़ा रहे, तो वो कभी मालिक के आगे, जो कुत्ता जो है, पूंछ नहीं हिलाएगा। कुत्ता अपने मालिक के आगे पूंछ जब हिलाएगा जब कुत्ते को भयंकर भूख लगी हुई हो और थोड़ा सा उसको खाना दे दिया जाए मालिक के हाथ से। तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर रहा हूँ और उसमें जू में मैंने काम किया है, चिड़ियाघर में काम किया है। तो उनका मैंने ऑब्जर्वेशन यही किया है कि जो सुबह सुबह जानवरों को रात के जा करके अपने हाथ से खाना देता है, वो जानवर उनके पेट हो जाते हैं। वो जो केयर टेकर है वो उसकी आवाज़ पे पिंजरे में घुस जाते हैं, उसकी आवाज़ पे पिंजरे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो उनको खाना देता है। तो ये इसी प्रकार, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि किसी देश में यदि कोई राजा बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी क्रिएट कर दे और फिर किसी को 5 किलो राशन मुफ्त दे दे, तो वो जो मुफ्त राशन लेने वाला उस राजा के बहुत गुण गाएगा और हर उसकी बात मानेगा। और यदि उसको कहा जाए कि तुम मुझे वोट देना, तो वो वोट देने वाली भीड़ भी उस वजह से, क्योंकि क्राइसिस में उसको 5 किलो खाने के लिए राशन मिला गया। तो ये एक फीड का होता है। फिर फियर की साइकोलॉजी भी अब हम देखते ही हैं कि किसी देश का राजा कहता है कि यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो दूसरे लोग तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा धन ले लेंगे, तुम्हारी संपत्ति ले लेंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा करके। तो वो फियर पैदा कर देते हैं। तो वो जनता जो है उस फीड और फियर के कारण उस राजा की वशीभूत हो जाती है और उसका राज्य सिंहासन आसानी से चलता रहता है। तो ये एक मनुष्य के बनाए हुए टैक्टिस है कि किसी को टैम कैसे किया जाए। बाकी इस चेतन जगत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी को दंड देवे या किसी को पुरस्कार दे या किसी का दंड माफ़ कर दे, सजा माफ़ कर दे, ऐसी उसका काम नहीं है। उसके अपने रूल्स है, वो अपने प्रिंसिपल्स पे ये सृष्टि चलती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो घूमता है, बादल आते हैं, बरसात होती है, पेड़ पौधे उगते हैं, बर्फ पड़ती है, ये सारे मौसम बदलते हैं, ये सारे प्रकृति के नियम हैं। ये इस नियमों के तहत ये जीव जगत और ये सृष्टि चलती है। बाकी थर्ड पावर ऐसी कोई नहीं है कि जो किसी को स्वर्ग या नर्क का दिखाए। ये सब राजाओं और पंडित पुरोहितों के बनाए हुए नियम है ताकि आदमी भयभीत रहे और उनका कहना माने। धन्यवाद।